साथ मौजूद हैं यहाँ पीडीपी के लीडर जो हैं सैयद तजम्मुल साहब हमारे साथ मौजूद है। तजम्मुल साहब, सबसे पहले आपकी पार्टी को मुबारकबाद है और पहले ही ये तज्जिया किया जा चुका था कि पीडीपी यहाँ पे जीत दर्ज करेगी अच्छे मार्जिन से। अब तो ये तस्वीर साफ हो गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जब ज़िला बडगाम पहुँचे तो हमें लगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की 1 साल की नाकामी का ग्राफ हमें बहुत ऊँचा लगा, क्योंकि सरकारें बनने के बाद कोई भी वज़ीर आला अगर सरकार की रहते अवाम के ख़िलाफ़ जाएगा, कोई भी नेता अवाम के ख़िलाफ़ नहीं जाता। लेकिन पहला चीफ मिनिस्टर है जिन्हें अवाम के साथ जो वादे किए थे उसको अमलाने की कोशिश नहीं की। आपने कहा 200 यूनिट देंगे बिजली का, मुझे जम्मू कश्मीर में एक घर दिखाओ जिसकी आमदनी 3000-4000 रुपया है। अब अगर वो 1000, 2000, 3000 कमाता है फिर भी उसकी बिजली लाइन काट दी जाती है। उसके बाद रसोई गैस सिलेंडर, उसके बाद आपने कहा था मैंने 1 लाख लोगों को रोज़गार देना है। उसके बाद जब वक्फ तरामीम बिल आई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की तो उम्मीद थी कि वज़ीर आला बात करेंगे, कोई बात नहीं की। मुझे लगता है कि वज़ीर आला की नाकामी का ज़िला बडगाम ने आज रेफरेंडम दिया। ये सिर्फ बडगाम के लोगों की जीत नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही आवाज़ है कि ज़िमनी चुनाव में सरकार को सबक सिखाया जा सकता है। और एक वक्त में मुझे याद है सुबह बुजुर्गों का अप साउंड बाइट्स चल रही थी, मैं देख कोई कहता चोरियाँ नहीं होनी चाहिए थी, नहीं तो हम जीत गए होते हैं, क्योंकि 87 में इस तंजीम ने हमें बहुत कुछ सिखाया। वोट डाले जाते थे, गिने नहीं जाते थे, उसके बाद अनाउंसमेंट्स की जाती थी। मुझे लगता है कि पीडीपी की क़यादत महबूबा मुफ्ती साहिबा की क़यादत पर ज़िला बडगाम ने जिस तरह से एतमाद किया, और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तकरीरों में कहा अगर अख बीमार शख्स आस पत गई डॉक्टरस नश अमिश फ़र्क गसान, डॉक्टर बदल दो। डिस्ट्रिक्ट बडगाम ने लबैक किया, डॉक्टर बदल गया और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। और बडगाम की तामीर और तरक्की का नक्शा, आप खुद यहाँ से हैं, मैं खुद यहाँ क्रिकेट खेल कर बड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है जो जिस हाल में 20 साल पहले तजम्मुल साहब जिसके साथ आप क्रिकेट खेल रहे थे उसका फैक्टर भी हम मानते हैं। देखिए, कप्तान का फैक्टर था, वो हमारे उस वक्त कप्तान थे। यकीनन मुझे लगता है जिस टीम में हम पले बड़े उनके साथ हैं, या आगा साहब के घर में जब भी कोई कर दिया आगा सईद रोला, देखिए सब लोगों ने ये मान लिया कि पीडीपी ही वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तबादला है। यानी जिन लोगों ने आज सपोर्ट किया इखलाकी तौर पर, और एक से एक बढ़कर सपोर्ट दूसरी तीसरी चौथी तरफ मिला, लेकिन साबित हुआ कि पीडीपी वहीं पे है। कुछ लोग चले गए हैं लेकिन पीडीपी और लोग वहीं हैं। जहाँ पे मुफ्ती साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में अगर आप पीडीपी एक जमात खड़ा करते हैं ना, तो यकीनन जब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस सताएगी आप पीडीपी के पास जाओगे। एक मतबादिल अल्टरनेट पार्टी जो पीडीपी बनी, जिसकी वजह से आज 52 सीटों वाली मेजॉरिटी सरकार जो है उनको सबक मिला कि नहीं, हम 1 सीट और इजाफा करके 3 को 4 करेंगे, और 4 लोग जो हैं इस परेशानी का, मुसीबतों का, इस्तिसाली सियासत का ताबूत उठा सकते हैं। इसमें एक बंदे की कमी थी, आगा मुंतज़िर साहब ने पूरी कर दी। जो जम्मू कश्मीर के ये मसाइल हैं, वहीद साहब, फयाज साहब, मुंतज़िर साहब, नायक साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा की क़यादत से असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर आपको देखेंगे कि मुफ्ती साहब का जो विज़न है जम्मू कश्मीर में कि तमाम लोगों के साथ मसाबिकत होनी चाहिए, तमाम लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि हम कोई वादा करके उसके बाद वादा खिलाफी करें। मुझे लगता है कि बडगाम के अवाम का हम शुक्रिया अदा करेंगे फ़र्दन। एक मैसेज गया जो उमर साहब ने तकरीर में कहा कि आप ये फाइल लेकर सकीना जी के पास जाएंगे, हम तो आगा साहब के पास जाएंगे। फाइल तो इधर ही है ना, मसाइल तो इधर ही हल करने हैं ना, सीडीएफ तो इधर ही है ना। क्या वज़ीर आला रहते वो अपोजिशन को सीडीएफ तक बंद करेंगे? मुझे तो बडगाम के लोगों ने साबित कर दिया। तमाम तर मामलात आए, बीच में 17 कैंडिडेट आए थे, कितने ही लोग थे, लेकिन बिल्कुल नाज़रीन, ये थे पीडीपी लीडर सैयद तजम्मुल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज बडगाम के लोगों ने जो बडगाम की तकदीर है वो बदल डाली है, और इस तरह से जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का विजन है और इस विजन को आप दोबारा यहाँ से बरकरार रखा जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बडगाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।